SM प्रजापत, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी। आज हम कक्षा 8 विषय का अध्ययन करेंगे। वसंत भाग 3 में भगवान के डाकिये का अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान के डाके कवि श्री रामधारी दिनकर जी है। श्री रामधारी दिनकर जी का जन्म 13 सितंबर 1908 में हुआ था। श्री रामधारी दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनकी कविताएं शक्ति और पौरुष से भरी पड़ी है। सन 1908 में बिहार राज्य के सिमरिया घाट नामक गांव में उत्पन्न श्री दिनकर जी ने समुचित शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा देने के काम से ही जीवन आरंभ किया। दिनकर जी स्वतंत्रतापूर्ण एक विद्रोही कवि के रूप में तथा स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से पहचाने गए। सन 1952-63 में ईस्वी तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राष्ट्रभाषा आयोग, संगीत, नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ऑल इंडिया रेडियो आदि के सदस्य के रूप में उन्होंने देश की अपार सेवा की। उनकी सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामदेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चंद चक्रवाल, सीप और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की और मूर्ति तिलक, कोयला और कवित्व, धूप छाह, परशुराम की प्रतीक्षा आदि रचनाओं में उन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया है। भगवान के डाके कविता के माध्यम से दिनकर जी ने इस कविता में बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। ये कविता का संक्षिप्त सारांश था। अब हम कविता की पंक्तियों को देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाके हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इनमें आए हुए शब्दार्थ को हम देखेंगे। डाके का अर्थ है संदेश देने वाला, चिट्ठी का अर्थ है पत्र और बाँचते अर्थात पढ़ना। अब इन पंक्तियों के अंदर हम पहले प्रसंग देखेंगे।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत बाग 3 में से संकलित रामधारी सी दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाके से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। अब इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, किंतु जिसके लिए है वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ को देखेंगे। केवल शब्द का अर्थ है सिर्फ और सुगंध शब्द का अर्थ है खुशबू। तो इन पंक्तियों का हम भावार्थ देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत बाग 3 में से संकलित रामधारी सी दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाके से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। अब हम भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। ये जो हमने आज भगवान के डाके कविता का जो अध्ययन किया, इस कविता का हम मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन का गृह कार्य आप अपनी कॉपी में गृह कार्य कीजिए। पहला प्रश्न, भगवान के डाकिये कौन है? दूसरा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इन भगवान के डाकिये की कविता का जो हमने अध्ययन किया, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या प्रश्न है तो आप मेरे ईमेल या दूरभाष पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को अंकित कर सकते हैं। धन्यवाद।